قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पढ़ रहे हैं। सहाबा किराम की कुर्बानियों के ताल्लुक से आप तसलसल के साथ सुन रहे हैं कि किस कदर सहाबा किराम ने इस दीन की खातिर अपने जान माल और अपने वक्त की कुर्बानी दी। उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या अर्रजी' है। अर्रजी' ये एक पानी का मुकाम है जो शुमाल मक्का में तकरीबन मक्का से 300 किलोमीटर पर यह मुकाम वाक़ है। क्योंकि यहाँ पर जो जंग हुई सहाबा के साथ, कुछ सहाबा के साथ जो कुफार ने गद्दारी की और यहाँ पर ले आकर उन्हें कत्ल किया, इसलिए उस मुकाम की मुनासबत से इस वाक़े को निस्बत दी गई। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओहद के बाद यानी जंग ओहद के बाद सन 4 हिजरी सफर के महीने में यानी नबुवत के हिजरत के 4थे साल सफर के महीने में यह वाक़या पेश आया। कुछ लोग आए यानी इब्ने खुज़ैमा इब्ने मुद्रिका, यहाँ से कुछ लोग आए और उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि फला कौम ने इस्लाम कबूल किया है, वहाँ पर मुसलमान हैं, लिहाजा उनको दीन सिखलाने के लिए कुरान की तालीम के लिए आप कुछ कुर्रा को भेजिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने के जो कुर्रा थे, जो कुरान के माहिर थे, जो फुक़हा थे, जो दीन के मसाइल में गहरा इल्म रखते थे, उन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कौम के साथ भेजा, उस कबीले की तरफ। बाज़ रिवायत में आता है इब्ने इसाक की सीरत में कि वो 6 थे, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया कि वो 10 सहाबा थे और राजे कौल यही है कि वो 10 सहाबा थे, जिनमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुर्शिद बिन अबी मुर्शिद अल-गनवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इनका अमीर बनाया था। और बाज़ रिवायत में आता है कि आसिम इब्ने साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम सहाबा का अमीर बनाकर भेजा था। और राजे कौल यही है कि आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस लश्कर का, इस जमात का अमीर बनाया था। इसे बात भी मालूम होती है कि जब कभी सफर पे जाएं या किसी अहम काम के लिए जाएं तो अकेले ना जाएं, तन्हा ना जाएं, बल्कि एक जमात जाना चाहिए, एक जमात जाना चाहिए। और उसमें एक अमीर होना चाहिए जो इल्म रखता हो, मसाइल का इल्म, सफर का इल्म, इसी तरह दीगर मसाइल का उसे इल्म हो, तो उसे अपना अमीर बनाकर उसके मातहत चलना चाहिए। इसमें अल्लाह ताला ने खैर रखा है। और ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है।
इसलिए कहा कि जब तुम में 3 लोग हो सफर पर तो एक को अमीर बना लो, और उसकी रहनुमाई में जो लोग सफर करते हैं उसमें अल्लाह ताला, क्योंकि जमात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ होता है और जमात के अंदर खैर होता है। इज्तिमाइयत में अल्लाह ने खैर रखा है, इज्तिमाइयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर रखा है। और जो कौम, जो मुसलमान इज्तिमाइयत को भूल जाते हैं और मनमानी करते हैं और ये समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं किसी के मातहत नहीं रहूंगा या मुझे कोई ऑर्डर ना दे, तो ऐसा शख्स कभी खैर नहीं पा सकता। ऐसा शख्स कभी भलाई और इज्तिमाइयत का साथ नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 10 साहबा में से एक को अमीर बनाया। उनमें एक मशहूर साहबी खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जो इन 10 साहबा में से एक है। ये तमाम के तमाम उन लोगों के साथ गए जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए थे, और ये मदीने के फुक़हा थे जो लोगों को कुरान सिखाया करते थे। जब ये मुकाम रजी पर पहुंचे तो उन लोगों ने इन साहबा के साथ गद्दारी की, उन्हें धोखा दिया और फिर वहां से लोगों को आवाज दी, यानी कौम आई और उन पर हमला कर दिए। मतलब ये कि वहां पर उन्हें ले जाकर उनके साथ गद्दारी की। अब यहाँ पर इन्होंने जो खियानत की और कुछ सहाबा को इन्होंने कत्ल किया। बाज रिवायत में आता है कि 7 सहाबा को उन्होंने कत्ल किया और बाज रिवायत में 8 सहाबा को उन्होंने उसी मुकाम पर कत्ल किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे ऐसे मौजज़ात या ऐसे दलाइल जाहिर की इन 10 सहाबा से कि मुख्तलिफ इनकी दीनी अलामात और दीनी मौजज़ात देखने को मिले, या फिर समझिए कि सहाबा की करामात थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनसे सादिर फरमाई। और ये करामात क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने वाले थे। औलिया अल्लाह से जो करामात सादिर होते हैं वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की वजह से सादिर होते हैं। और करामात जादू से मुख्तलिफ होते हैं। इस्लाम में जादू शिर्क है, कुफ्र है, और औलिया अल्लाह की करामात पर ईमान रखना ये अहले सुन्नत वल जमात के उसूलों में से है। औलिया अल्लाह के करामात पर ईमान रखना ये अहले सुन्नत वल जमात यानी अहलुल हदीस के उसूलों में से है। कुरान में भी बहुत से नेक लोगों के करामात को अल्लाह ताला ने गिनवाया, जैसे मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब कभी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास दाखिल होते तो उनके पास ऐसे फल जो बेमौसम है, यानी उन फलों का मौसम नहीं होता, लेकिन वो फल मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौजूद होते। पूछे कि अन्ना लकी हादा, ये जो बेमौसम फल है तुम्हारे पास कहाँ से आए? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, कहा कि अल्लाह की जानिब से है। इसी तरह असहाबे कैफ जो गार में कई सालों तक सोए रहे, जो अल्लाह के नेक वली थे, ये अल्लाह ताला ने उनसे ये करामात को जाहिर किया। साहबा में बहुत से ऐसे करामातें हैं जो हमें सीरत में साहबा के वाक़यात में मिलते हैं, जो किताब और सुन्नत से साबित है, उन पर ईमान रखना चाहिए। अलबत्ता वो करामात जो बाज औलिया अल्लाह की तरफ मंसूब होते हैं जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता, और वो करामात बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं, तो ऐसे करामात ये यानी जिससे लोगों को फितने में डाला जाता है या फिर अपने आप को ऊंचा बतलाने के लिए पेश किए जाते हैं, जो झूठे करामात जो औलिया अल्लाह की तरफ मंसूब किए जाते हैं, ये तमाम के तमाम बातिल है। तो इन 10 सहाबा से मुख्तलिफ करामात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जारी किए, जैसे आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला जो कि इस जमात के अमीर थे, जब इन्हें कत्ल किया गया तो जो कबीला था उन्होंने ये चाहा कि इनकी लाश को उन तक पहुंचाया जाए,
इनके लाश के हिस्सों को, इनके जिस्म के टुकड़ों को उन तक पहुंचाया जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके जिस्म की हिफाजत की और ऐसे छोटे छोटे हशरात को, शहद की मक्खियां जिसे कहते हैं, उसको अल्लाह ताला ने इनकी तरफ भेजा और ये सारे इनको कवर कर लिए। यानी किसी मुशरिक के अंदर इतनी ताकत नहीं आई कि वो इनके जिस्म के टुकड़े करके उस कबीले की तरफ ले जा सके। इस तरह अल्लाह ताला ने इनके जिस्म की हिफाजत की। इसी तरह ये रिवायत भी आती है कि जब इन लोगों ने धोखा दिया तो आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला ने ये आवाज लगे, अल्लाहुम्मा अबलिग नबिय्यका अमरना, अल्लाह ताला ये जो गद्दारों ने हमारे साथ गद्दारी की है इसकी खबर आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचाइए। और ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची कि ये जो सहाबा उनके साथ आ गए थे, उनके साथ इन लोगों ने गद्दारी की और उन्हें धोखा दिया। इसी तरह और भी निशानियां इनसे जाहिर हुई सहाबा किराम से, जैसे खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुशरिकीन ने उन्हें कैद किया और वो मुशरिकीन के पास मक्का में कैद थे, तो उनके पास मुख्तलिफ किस्म के फल आते थे, अंगूर आते थे जो मक्का में मौजूद नहीं थे। मक्का में मौजूद नहीं थे वो फल उनके पास, वो अंगूर उनके पास मिलते थे। ये भी उनके करामात में से था। कहा गया कि 3 लोगों को, यानी 3 सहाबा को मुशरिकीन ने कैद किया। यानी जब ये 10 सहाबा चारों तरफ से घेरे गए तो उनमें से 3 सहाबा ने अपने आप को उनके हवाले कर दिया, इस बात पर कि वो उन्हें कत्ल नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने उनके साथ गद्दारी की। उनमें से एक सहाबी को कत्ल कर दिया, मुकम्मल 8 सहाबा को इन्होंने कत्ल किया। 2 सहाबा को इन्होंने अपने साथ ले गए और मक्का में बेच दिया। और खरीदने वाले इनके दुश्मन थे, वो लोग थे जिनके रिश्तेदार इनके हाथों जंगे बदर में कत्ल किए गए। तो उन्होंने खरीदा किस लिए? ताकि इनसे अपने रिश्तेदारों के कत्ल का बदला ले। इसलिए इन 2 सहाबा को उन्होंने खरीदा। एक है खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला और दूसरे हैं ज़ैद इब्ने दसिन्ना। ये 2 सहाबा थे जिन्हें दुश्मनों ने मक्का ले आकर बेचा और उनको खरीदा गया, और खरीदा गया सिर्फ उन्हें कत्ल करने के लिए। खुबैब रज़ियल्लाहु तआला कैदी बनाए गए और इन्होंने किसके हाथों बेचा गया? बनी हारिस इब्ने आमिर इब्ने नौफिल, इन लोगों ने उन्हें खरीदा, जो कैदी होकर उनके पास ठहरे रहे। फिर उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इन्हें कत्ल करेंगे और उन्हें मुकाम तनईम, जो मक्के का सबसे करीबी मुकाम है, तनईम जिसे अल-हिल भी कहा जाता है, जहाँ से एहराम बांधकर लोग उम्रे को आते हैं, जैसे मस्जिद आयशा आज जो मशहूर है, ये सबसे करीबी हुदूद है। तो वहां पर ले गए खुबैब रज़ियल्लाहु तआला को, वो लोग वहां पर ले गए, वहां पर उन्हें सूली चढ़ाने के लिए, वहां पर कत्ल करने के लिए। कहा कि वहां पर लेकर जाने की वजह क्या है? फ़ख़रजू इला हिल, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो लोग उन्हें लेकर मुकाम हिल के तनईम के पास ले गए। ले जाने की वजह क्या थी? क्योंकि हरम में किसी का कत्ल करना ये हरम के एहतराम के खिलाफ है, हरम के एहतराम के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने उसका पासो लिहाज रखा और सहाबी को हुदूद के बाहर लेकर आए। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि एक मुसलमान का एहतराम ये खाने काबा से ज्यादा है। एक मुसलमान का एहतराम खाने काबा से ज्यादा है। उन्होंने हरम का एहतराम तो किया, लेकिन जिस हरम के मानने वाले मुसलमान हैं उनका खून इन्होंने बहाया और नाहक एक मुसलमान को इन्होंने कत्ल किया। खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनसे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत तलब की।
उन्होंने इजाजत दे दी। उन्होंने मुख्तसर नमाज पढ़ी और कहा वल्लाहि लौला अन तक़ूलू अन्ना मा बी जिज़उन लज़िदतु, अल्लाह की कसम अगर मुझे इस बात का खौफ नहीं होता कि तुम लोग ये समझो कि मैं मौत के डर से नमाज लंबी कर रहा हूँ, अगर मुझे ये खौफ नहीं होता लज़िदतु, वरना तो मैं नमाज को और तवील करता, नमाज को और तवील करता। यानी खुबैब रज़ी अल्लाह ताला ने मुख्तसर नमाज पढ़ी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा फ़काना अव्वला मन सन्ना अर्रकअतैन इंदल क़त्ल हुआ, यानी सबसे पहले कत्ल के वक्त 2 रकात अदा करने की सुन्नत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला ने जारी की। कत्ल के वक्त 2 रकात नमाज पढ़ना, इस सुन्नत को खुबैब रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे पहले जारी किया। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल बिदाया में कहते हैं, सुहेली फरमाते हैं ये जो 2 रकात सुन्नत है, जिसको सुन्नत कहा गया क्योंकि ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में किया गया। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला ने जो नमाज पढ़ी वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में पढ़ी, और ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे, मतलब उसको अच्छा अमल समझा, इसलिए उसे सुन्नत कहा गया। इसके बाद ऐसे बहुत से वाक़यात हुए जिनमें जिस किसी को भी कत्ल किया जाता तो वो लोग 2 रकात सुन्नत पढ़ते। यानी खुबैब रज़ी अल्लाह ताला ने जिस सुन्नत को ईजाद किया था उन्होंने इस सुन्नत को जारी रखा। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला के मशहूर अशआर हैं, जब वो कत्ल किए जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मैं मुसलमान के हालत में कत्ल किया जा रहा हूँ, और मुझे भी इस बात की परवाह नहीं कि मैं किस अल्लाह के यानी किस पहलू में मैं गिरूंगा, और अल्लाह ने चाहा तो मेरे जिस्म के एक एक टुकड़े में अल्लाह ताला बरकत देगा। ये उनके अशार थे। बाद सहाबा, यानी ये सहाबा का जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होने का जो जज्बा था, ऐसे बहुत से सहाबा के वाक़यात मिलते हैं सीरत में। जैसे बहुत से सहाबा जब उनके पास तीर आता या कोई तलवार उनके करीब आती और जब समझते कि वो अब उनका ये निहायती वक्त है, आखिरी वक्त है, तो कहते फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। यानी वो कामयाबी को अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को लगा देना, ये उसको कामयाबी समझते थे। इसलिए जब उनकी मौत का वक्त आता या वो शहीद होने के करीब होते तो इस तरह के अल्फाज अदा करते। उक़बा इब्न हारिस अन-नौफली ये खड़े हुए और उनका कत्ल किया। किसका? खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। यहाँ पर एक अहम बात याद रखें, ये जो सीरत में कुछ ऐसे नाम हम सुनते हैं जिन्होंने सहाबा का कत्ल किया, जैसे हबशी का आपने सुना, वहशी का आपने सुना, जिन्होंने हमजा रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल किया था जंगे उहद में। इसी तरह उक़बा बिन हारिस अन-नौफली जिन्होंने खुबैब रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल किया। अब जब ये नाम सुनते हैं तो कुछ लोग उनके बारे में बदगुमानी में आ जाते हैं या फिर उन पर बददुआ करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने बाद में इस्लाम कबूल किया। जिन्होंने खुबैब रज़ी अल्लाह तआला को कत्ल किया उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, और अल्लाह ताला ने जो इस्लाम से पहले जो उनके गुनाह थे, इस्लाम में आने के बाद अल्लाह ताला उनके सारे गुनाह माफ कर देता है, क्योंकि इस्लाम में दाखिल होने की वजह से इस्लाम से पहले उनसे जो भी गुनाह सरजद हुए थे अल्लाह ताला उनको माफ कर देता है। सुफियान रज़ी अल्लाह ताला, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला ने, इसी तरह अभी आपने जो नाम सुने ये सहाबा है, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने, और भी ऐसे बहुत से सहाबा हैं जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ जंगे की और कई मुसलमानों का उन्होंने कत्ल किया, कई मुसलमानों को उनसे नुकसान भी हुआ,
लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तकरीम की, उन्हें इज्जत से बख्शा, यानी इस्लाम के जरिए अल्लाह ताला ने उन्हें इस्लाम की तौफीक अता फरमाई। एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यदहकुल्लाहु लिरजुलैनि यक़तुलु अहदुहुमल आखर किलाहुमा यदखुलुल जन्नह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला दो आदमियों पर हंसता है जो एक दूसरे को कत्ल करते हैं। यक़तुलु अहदुहुमल आखर, एक दूसरे को कत्ल करता है। किलाहुमा यदखुलुल जन्नह, दोनों जन्नत में दाखिल हो गए। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, युक़तलु हादा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी दोनों जन्नत में कैसे दाखिल होंगे? कहा कि ये शख्स एक ईमान वाले को कत्ल करता है, वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है और जन्नत में चला जाता है। सुम्मा यतूबुल्लाहु अलल आखर, और फिर जिसने कत्ल किया है उसको अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। यानी जब वो कत्ल करता है तब वो मुसलमान नहीं रहता, बाद में अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक देता है, वो इस्लाम कबूल कर लेता है। फयहदीही इलल इस्लाम, और अल्लाह ताला उसे इस्लाम की हिदायत दे देता है। सुम्मा युजाहिदु फी सबीलिल्लाह, फिर वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है और अल्लाह के रास्ते में वो शहीद हो जाता है। इस तरह कातिल और मक़तूल दोनों जन्नत में चले जाते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है उसे इज्जत से, तकरीम से नवाजता है। लिहाजा जब ऐसे सहाबा जिन्होंने इस्लाम से पहले कुछ ऐसे उनके वाक़यात मिलते हैं जो इस्लाम के खिलाफ थे, या जिन्होंने सहाबा को, दूसरे सहाबा को शहीद किया था, और बाद में उनके इस्लाम के बारे में मालूम होता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो उनके बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए और उनके बारे में बदकलामी नहीं करना चाहिए और उनके बारे में ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहिए जो उनकी शान के खिलाफ हो, जो उनकी शान के खिलाफ हो। उक़बा बिन अल हारिस अन-नौफली, जिन्होंने खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया, फतेह मक्का के वक्त ही मुस्लिम हो गए। यानी अल्लाह ताला ने फतेह मक्का के दिन इनके दिल को खोल दिया, अल्लाह ने इस्लाम के जरिए इनकी इज्जत को बुलंद किया। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि अभी मुसलमान नहीं थे, अबू सुफियान कब इस्लाम कबूल किए? फतेह मक्का के वक्त। इन्होंने खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक बात कही, कहा कि क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मार दी जाए और तुम अपने अहलो अयाल के साथ अपने मकान में आराम से रहो? तो यानी ये बात कब कह रहे हैं? जब उनके दरमियान सिर्फ मौत हाइल है। खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अबू सुफियान ये बात कब कह रहे हैं? जब उनके दरमियान सिर्फ मौत हाइल है। ऐसे वक्त में इंसान को एक ऑप्शन होता है अपनी जान बचाने के लिए। तो ये वही समझ रहे थे कि शायद ये अपनी जान बचाने के लिए इस चीज का इजहार कर देंगे कि ये अपने आप को बचा लें और अपनी जगह पर नौजुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, शायद ये इसकी ख्वाहिश करेंगे। अबू सुफियान ने ये समझा। खुबैब रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, वल्लाहि मा यसुरुनी अन्नी फी अहली व अन्ना मुहम्मदन फी मकानी अल्लज़ी हुवा फी। अल्लाह की कसम, मुझे ये बिल्कुल नापसंद है कि मैं अपने घर में रहूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुकाम पर रहे। मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि मेरे जगह पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कांटा भी चुभे, मुझे ये पसंद नहीं है। अबू सुफियान ने जब ये बात सुनी तो कहा, मा रअयतु मिनन नासि अहदन युहिब्बु अहदन का हुब्बि अस्हाबि मुहम्मदिन मुहम्मदा। मैंने सहाबा से ज्यादा, यानी सहाबा से ज्यादा किसी को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा जैसे सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। यानी सहाबा से ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसी मोहब्बत सहाबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करते हैं, लोगों में मैंने किसी की ऐसी मोहब्बत नहीं देखी। कौन कह रहे हैं? अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये ईमानी मोहब्बत थी, ये ईमानी मोहब्बत थी और ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़र्रुब का जरिया थी और इसी मोहब्बत ने सहाबा के दर्जात को बुलंद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी रिफ़ात, उनके मुकाम को बुलंद किया। ये मोहब्बत दिखावे की नहीं थी, जिसे आज हम बहुत से मोहब्बत का दावा तो करते लेकिन सुन्नतों का कत्ल कर देते। हम लोग कई सुन्नतों को ऐसे ही छोड़ देते हैं जिसकी कोई हमें परवाह नहीं होती।
जो मोहब्बत में सादिक होते हैं, सच्चे होते हैं, वो जरूर अता करते हैं। लकुन्त सादिक़न फी हुब्बिही, अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सच्चे होते लाताअता हो, तो तुम उनकी इताअत करते, क्योंकि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का मुती होता है। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का मुती होता है, उसका फरमा बरदार होता है, उसकी नाफरमानी नहीं करता। तो साहबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हकीकी मोहब्बत करते थे। इससे साहबा के अजमत और उनका मुकाम भी मालूम होता है। तो ऐसे जो वाकयात है, ऐसी जो सीरतें हैं, इसको हम पढ़ेंगे तो हमारे ईमान में इजाफा होगा। हमारी साहबा की जो कद्र व मंजिलत है, उन साहबा किराम की हमारे दिलों में बढ़ जाएगी। हम फजूल की किताबें बहुत से पढ़ते हैं, लिटरेचर्स पढ़ते हैं, ऐसे बेकारी के स्टोरीज पढ़ते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, उसको पढ़कर अपना टाइम जाया करते हैं और उससे हमारा ईमान भी कमजोर होता जाता है। लेकिन ऐसे वाकयात जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिलों में ईमान की ताजगी बढ़ती है। साहबा की अजमत, उनकी कद्र व मंजिलत, उनकी कुर्बानियां हमारे दिलों में कायम रहती है। आज अक्सर जो शिया से, रवाफी से मुतासिर है जो मुसलमान, आज वो लोग साहबा के ताल्लुक से उनकी शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। इससे साहबा की शान, लोगों के अंदर उनकी अहमियत कम होती जा रही है, उनकी मोहब्बत कम होती जा रही है। तो ऐसे जब हम वाकयात पढ़ते हैं तो हमें साहबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत होती है। अबू सुफियान ने कहा, मा राइतु अहदन मिनन नास, मैं लोगों में किसी को ऐसा नहीं देखा, युहिब्बु अस्हाबहु, जो उनसे अपने साथियों से ऐसी मोहब्बत करते हैं, कहुब्बि अस्हाबि मुहम्मदिन मुहम्मदा, जिस तरह मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। वल फज़लु मा शहिदत बिहिल आदा, और हक क्या है जिसकी गवाही दुश्मन दे। हक वही है, फजीलत उसी को है जिसकी गवाही दुश्मन दे। तो अबू सुफियान ने जब ये ख्वाहिश का इजहार करने के लिए कहा तो खुबैब रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी जो दिली तमन्ना थी, वो ख्वाहिश, वो इजहार की। वो परेशान हो गए। तो फिर उसके बाद अबू सुफियान ने उनसे कहा, अल-बिदाया व निहाया में एक और इस तरह का वाकया इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लेकर आए कि ज़ैद बिन, जो दूसरे जो साहबी थे जिनको गिरफ्तार कर कर लेकर आए, ज़ैद इब्ने दसन्ना, उनसे भी यही बात कही गई, उन्होंने भी यही जवाब दिया। बहरहाल दोनों का वाकया मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों के अल्फाज मुश्तरिक है, दोनों साहबी के अल्फाज मुश्तरिक है। हो सकता है ये वाकया ज़ैद बिन दसन्ना से भी हुआ या फिर खुबैब बिन अल-अदी रज़ी अल्लाह ताला से भी इसी तरह का वाकया हुआ हो, वल्लाहु आलम। तो इस तरह के वाकयात से साहबा किराम, जब हम इस तरह के वाकयात पढ़ते हैं तो साहबा की मोहब्बत, साहबा किराम रज़ी अल्लाह अलैहिम अजमईन की मोहब्बत हमारे दिलों में बढ़ जाती है, उनकी कद्र व मंजिलत बढ़ जाती है। और हम जब उनसे मोहब्बत करते हैं तो हम वो कौम होंगे जो क़यामत के दिन उनके साथ उठाए जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल-मर्उ मअ मन अहब्ब, यानी आदमी क़यामत के दिन उनके साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। लिहाजा ऐसे वाक़यात हमें सहाबा की कद्र व मंजिलत को बढ़ा देते हैं और हमारे दिलों में उनके लिए मोहब्बत और बढ़ जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दुआ है मोहब्बत के ताल्लुक से, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया कि इसके जरिए हम उनसे मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमलु अल्लज़ी युक़र्रिबुना इला हुब्बिक, यानी अल्लाह ताला मैं तुझसे मोहब्बत का सवाल करता हूँ और उनसे मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और ऐसे अमल का सवाल करता हूँ जो तेरी मोहब्बत के मुझे करीब कर दे। इसी तरह ये दुआ भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के हक में करने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, अल्लाह ताला हमारे और हमारे वो भाइयों की जो हमसे पहले ईमान में सबक़त कर गए हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्ला,
और हमारे दिलों में उनके ताल्लुक से हसद, जलन या तंगी पैदा मत होने दे। ये सहाबा के हक में दुआ करना है, ये दुआ लाजिम मुझे और आपको करते जाना चाहिए ताकि सहाबा की अजमत हमारे दिलों में बाकी रहे और सहाबा के ताल्लुक से जो बेबुनियाद बातें बतलाई जाती है वो चीज़ हमारे दिलों में ना आए। वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और हमारे दिलों में उनके ताल्लुक से तंगी मत डाल जो ईमान लाए। रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, ऐ रब यकीनन तू रऊफुर रहीम है। ये दुआएं कसरत से करना चाहिए। फिर खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दरख्त पर लटकाया गया और उन्हें कत्ल किया गया, सूली दी गई और वो एक रात वैसे ही उस दरख्त पर यानी उनके जिस्म को वैसे ही छोड़ दिया गया। बाज़ रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्र अज़-ज़मीरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जासूस बनाकर भेजा कि मक्के वालों ने उन सहाबा जिनको ये लोग गिरफ्तार कर कर ले गए हैं उनके साथ क्या मामला किया है मालूम करने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्र अज़-ज़मीरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा। वो गए, तहकीकात किए, सारे मामलात की खबर ली, मक्का में दाखिल हुए, तवाफ किया बैतुल्लाह का और फिर रात वहीं पर ठहरे रहे। जैसे ही रात हुई तो जो लोग वहां पर निगरानी कर रहे थे अल्लाह ताला ने उनको गाफिल कर दिया। ये सहाबी खुबैब रज़ियल्लाहु तआला के पास गए और उनके जिस्म को वहां से झाड़ से उतारा और वहां से दूर ले जाकर उन्हें दफन किया, यानी उनके जिस्म को दफन किया। बाज़ रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबी सुफियान को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल करने के लिए भी कुछ लश्कर को भेजा था। वल्लाहु तबारक व तआला अअलम। रहे वो सहाबी जो ज़ैद बिन दसन्ना थे, तो सफवान बिन उमैया ने उन्हें खरीदा था और उसी ने उनको कत्ल किया। तो ये रजी का वाक़या है जिसमें बहुत सी इबरतें हैं, बहुत से सहाबा की कुर्बानियों के पैगाम हैं जिससे हम अपने ईमान को ताज़ा कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम सहाबा किराम से राज़ी हो जाए, उनके कुर्बानियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। सहाबा का इज़्ज़त और एहतराम, उनकी क़द्र व मंज़िलत, उनसे मोहब्बत अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। उनके ताल्लुक़ से, सहाबा किराम के ताल्लुक़ से हमारे दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल पाक रखे। हसद और जलन से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।